मेरे प्रिय बच्चे, अगर तेरी नियति साफ है, अगर तेरे इरादे पवित्र हैं, अगर तेरे मन में अभी भी थोड़ा सा भी विश्वास बाकी है, तो ये संदेश आज तेरे सामने यूं ही नहीं आया। ये वीडियो तूने नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है। क्योंकि जब आत्मा थक जाती है, भाग्य रुक जाता है और इंसान टूट जाता है, तब मैं स्वयं उसके पास आता हूं, उसे छूकर जगाता हूं और उसके जीवन का नया अध्याय शुरू करता हूं। इसलिए ध्यान से सुन, मन शांत करके सुन। और अगर तुम्हें मेरी एक भी बात दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि अगली बार भी मेरा संदेश सीधा तुम्हारे पास पहुंचे। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका है, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया है, जिन हालातों ने तुम्हें रुलाया है, वे सब तुम्हें गिराने नहीं आए थे, वे तुम्हें गढ़ने आए थे। क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले 100 घाव सहने पड़ते हैं और इंसान को महामानव बनने से पहले 1000 आघात। तुम्हारे साथ जो हो रहा था वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था। वह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी थी जहां तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन बच्चे, ऊंचाई मिलने से पहले परीक्षा मिलती है, शक्ति मिलने से पहले संघर्ष मिलता है और वरदान मिलने से पहले अकेलापन मिलता है। तू जो आज अकेला महसूस कर रहा है ना, वही अकेलापन तुझे मेरी ओर खींच कर लाया है। और आज मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। और अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो यह संदेश तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। इसलिए उठो, अपने आप को फिर से तैयार करो और अपने लक्ष्य की ओर चलो। और अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज को पहचान चुकी है। इसलिए मेरे शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस घर में मेरा नाम लिया जाता है वहां अभाव नहीं रहता। जिस जीवन में मेरी उपस्थिति होती है वहां निराशा नहीं रहती। और जिस हृदय में मेरा स्थान होता है वहां डर नहीं टिकता। इसलिए मेरे बच्चे, डर मत, रो मत, टूटा मत महसूस कर। तेरे दिन बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। और ये मैं कह रहा हूं शिव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा महादेव। लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी इसी समय इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरा संदेश किसी और तक भी पहुंचे जिसे आज मेरी जरूरत है। क्योंकि जो मेरे संदेश को फैलाता है, मैं उसका कल्याण स्वयं करता हूं। और अब मेरी एक बात ध्यान से सुन, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम खुद को कैसे देखते हो, यही तुम्हारी असली लड़ाई है। और जब तुम खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देती है। इसलिए आज से, अभी से खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी ऊर्जा बदलो, अपने शब्द बदलो। क्योंकि शब्दों में ब्रह्मांड को मोड़ने की शक्ति होती है। और अगर तुम ये मानोगे कि तुम असफल हो तो संसार तुम्हें असफल ही बना देगा। लेकिन अगर तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारी शक्ति अनंत है और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो बच्चा, जब तूने पहली बार महादेव कहा था, तभी तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो गई थी। तूने उसे महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था। और आज मैं सीधे तुझसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पार करूंगा। लेकिन मेरा अपमान मत करना। मेरा अपमान विश्वास तोड़कर होता है, संदेह से होता है, आलस्य से होता है और खुद को कम समझकर होता है। और अगर तूने खुद को ही छोटा मान लिया तो फिर मैं तेरे जीवन में चमत्कार कैसे करूंगा। इसलिए आज से खुद को कम मत समझो, खुद को अपमानित मत करो। क्योंकि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। और जहां मेरा बच्चा होता है वहां असंभव संभव हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में देर हो रही है, लेकिन याद रखना, जब तुम देर से पहुंचते हो तो भी तुम ठीक समय पर पहुंचते हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सही समय तय किया हुआ है और उस समय को कोई बदल नहीं सकता, ना तुम, ना मानव, ना भाग्य। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। तुम जिस समाधान की तलाश कर रहे हो वह रास्ता तुम तक आ रहा है। जिस काम में तुम अटके हो वह खुलने वाला है। जिस चीज के लिए तुम रोए हो वह मिलने वाली है। और जिस दरवाजे को तुमने खटखटाया है वह तुम्हारे लिए खुलने वाला है। लेकिन बच्चे, एक बात और, जब तुम्हारे जीवन में मैं खुद हस्तक्षेप कर रहा हूं तो डर किस बात का, दबाव किस बात का, चिंता किस बात की? मैं हूं ना। और जब मैं हूं तो चिंता का कोई अर्थ नहीं बचता। अब सुनो, आज रात तुम मेरे नाम का जप करके सोना
अपनी तकलीफ मुझे सौंप देना, अपने डर मुझे दे देना, अपना बोझ मेरे ऊपर छोड़ देना और देखना सुबह तुम हल्के उठोगे, क्योंकि मैं आज तुम्हारे सिर से हाथ हटाने वाला नहीं हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हें किस चीज से बचाया गया है, कितनी मुसीबतें तुम्हारे पास आईं और मैं ढाल बनकर खड़ा रहा। तुमने सोचा कि तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम संघर्ष नहीं कर रहे थे, तुम मेरी सुरक्षा में चल रहे थे। और अब जब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारी रोशनी देखे, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए तैयार रहो, आने वाला समय तुम्हारा है। और एक आखिरी बात, मेरे बच्चे जिसने ये संदेश अंत तक सुना वह मेरे सबसे करीब है। और अगर तुम मेरे सबसे करीब हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, भोले मैं तैयार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि किसके जीवन में अगला चमत्कार करना है। अब जाओ, अपने दिल को मजबूत करो, अपनी आत्मा को जगाओ और याद रखना, तुम्हारी नियति साफ है, तुम्हारी राह सुरक्षित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में, हर परिस्थिति में हूं। मैं तुम्हारे लिए और तड़प रहा हूं। एक बार बात कर लो। हमसे यह शब्द सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक गहरी भावना का इजहार है। जब दिल में किसी के लिए सच्ची चाहत और इंतजार हो, तो यह शब्द उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की है। इस वीडियो में हम उसी तड़प, उस बेचैनी को समझने की कोशिश करेंगे, जब किसी से मिलना, बातें करना हमारी आत्मा की गहरी इच्छा बन जाती है। आइए इस सफर में हम आपके दिल की आवाज को महसूस करें और जाने की क्यों कभी कभी हमें सिर्फ एक बार बात करने की जरूरत होती है। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना होगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वे सब, जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उसे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर, ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वे तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वे बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वे जितना भी दिखा लें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर वे डरते हैं। तुम्हारी इन शक्तियों से वे डरते हैं, तुम्हारी भक्ति से। मेरे बच्चे, वे तो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उनके अंदर का शैतान है जो उन पर हावी हो जाता है। वे भूल जाते हैं कि वे मुझे चुनौती दे रहे हैं, नहीं तो उनका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। उन्हें पता है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा को सह नहीं पाता। मेरे बच्चे, उन कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करता हूं, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तो तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं, और कितने लोग तो अब भी डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिसे वे जब मन में आए सुनाकर चले जाएं।
उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे। वे तंत्र मंत्र की साधना पर अंत में वे गलत काम ही कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वे लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वे मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। वे लोग ऐसा तांडव होगा और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 818 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सिर भारी होगा। ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं मेरे बच्चे, और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वे तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसीलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, न जाने कितनी परीक्षाएं दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और काम को पूरा करने की जिद दिखाई। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया। तुम्हारे साथ बहुत राजनीति देखी तुमने, पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सिर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और मेरा आशीर्वाद हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारी गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है।
मेरे बच्चे, तुम्हें अभी छिड़कापन हो रहा है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में न तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही, न साधना काम कर रही, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वे लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। तुम्हारी शक्तियां और समझ बढ़ने वाली हैं। अकेला स्टोरी चैनल, मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी तरह से आजाद है वह और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही करता था। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदियां लगा रखी हों, कितना अत्याचार किया हो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बद्र स्वरूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा, उसकी हंसी मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उसे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था। तुम्हारा प्यार झूठा था, तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया। और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लौट कर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो कुछ, लोग तुम्हारी बातों को तुम्हें नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वे लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जहर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वे हर बार जीत जाते हैं। वे गलत हैं, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उनके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो।
तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्ते को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएं, बस इस बात का डर है तुम्हें। नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुपचाप देख रहे हो तुम, पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां खो रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारा मुझ पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे। तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे लिए बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के खिलाफ, हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगेगी। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई एक्शन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, ये लोग सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता, जो इंसान होता, वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ देता। और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंधेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। ये लोग, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन हैं, क्योंकि इनकी वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है
तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा इस संदेश को। यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था, तुमने परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल कर पाऊंगा या नहीं। तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों को शुभ कार्य होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे मैं खड़ा हूं और मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस्ड है, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेल रही है। हर कदम पर, हर समय पर ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि ये शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर ये जो इंसान है, ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीजें कब ठीक होंगी, कैसी होंगी। मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन, आप अपने वेट कर रहे थे। आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। मतलब अब आपके सब्र का बांध टूटने वाला है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो पेशेंस लेवल है आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गेम समझ आ रही है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रही है। तो या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब ये चीज सामने आएगी, कब ये चीजें ठीक होंगी। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह 1 या 2 दिन की होती है। उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते हैं। और जिन लोगों को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, तो वे इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वे अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, मेरे करीब चले जाते हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, भक्ति को पकड़ लेते हैं, और इतना जाप साधना, इतना मंत्र साधना, इतना ध्यान, कोई भी मेडिटेशन करते हैं इतना ज्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को यूज कर लिया और उन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्र को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं। और आप लोगों का इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले का किया भी पता है। और उसका असर क्या हुआ है, जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने भक्ति को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मीठा बन बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज का ब्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज हमारे खिलाफ हो रही है। पर वे शांत हैं, वे शांत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्र जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह डाउन्स में, हर जगह उनके साथ है, और वे वैसी एनर्जी में हैं। और कहीं ना कहीं अगर वे इस पार्ट को कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस पार्ट को अगर वे साइड में करें तो इतने फोकस्ड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर दिया। जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए,
उनके पास जितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाएं तो भी बिल्कुल रिलैक्स एंड ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोड़िए। उस भक्ति के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना वह बेहतर होकर मिलेगा, बेहतर से भी बेहतर देते हैं। मैं और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गया हो, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करते हैं इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना से। क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो नाम से ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो तपस्या कर करके प्राप्ति करते थे, पर कलयुग में तो नाम ही हमको बेड़ा पार लगा सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो शत्रु है आपके आसपास, ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। ये पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं, इसकी हरकत आपको कभी भी खाई में फेंक सकती है। अगर ऐसे कोई शत्रु आपके आसपास है, यही एक जो ग्रीडी वुमेन है, शत्रु जो आपके माइंड्स के साथ खेल रही है, आपके साथ गेम्स प्ले कर रही है, तो गुस्से में आने के बजाय, चीजें करने के बजाय मुझ पर छोड़ दो, इनका कर्म मुझ पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहां आगे मुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो वह मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ, ऐसे लोगों को छोड़ दो। बस मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले, मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो, और अगर ये लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो, इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो, और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास ही मत दिलाओ, कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्गुमेंट में देख रहा हूं आने वाले समय में, जिसको आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है, और यहां पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है, बार बार यहां पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्म मिलने में इसको समय लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर ये जो शत्रु है ना, ये किसी ऐसी शक्ति से जुड़ी हुई है जिससे इसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है डीप डाउन, और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। तो आप ऐसा नहीं है तो आप ज्यादा भ्रम में मत आइए, नहीं तो आप ही परेशान होंगे। अपनी एनर्जी इसको मत दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में मेन फोकस कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए, जितना हो सके भक्ति को ही पकड़िए और भक्ति में ही आगे बढ़े। सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने आने वाले गोल्स को और अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वह आपके वेल विशर्स नहीं हैं, और अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब ये आपके पक्ष में भी हो सकता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं किया है, तो आप एक भयंकर न्याय देखेंगे, और वह आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जस्टिस यहां पर किसी को मिल रहा है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वह उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, ये उनकी तरफ से ये संदेश है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। किसी के झूठे आंसू में और इमोशंस, ऐसे लोगों के लिए भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आपको चुना गया है। मेरी दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंची है। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दुख की बात है कि आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारा हर वह चीज तुमसे अलग हो जाएगी। तुम्हारी सावधानियां, तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं, वह सब तुमसे अलग हो जाएंगी। क्या तुम इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आज तुम इसे पूरी तरीके से सुन लेते हो तभी तुम्हारे इन समस्याओं से निवारण मिल पाएगा।
क्योंकि यदि तुम हर स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। जो शत्रु तुम्हारे हैं बहुत ही जहरीले स्वभाव के हैं। वे तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे बच्चे, उनका तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी अपने जीवन का निर्माण करो या पूरी तरीके से निस्तारण करो। उनका तो मतलब है तुम्हें बर्बाद करना, तो भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारी मदद तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। तुम बहुत ही होशियार हो जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो भी कुछ आगे के लिए सोचा है वह सब तुम्हारा निरस्त होने वाला है और तुम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हो। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि तुम किसी भी हालत में आगे चलकर वापस लौट आओगे। मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास जो भी चीज निकल कर आएंगी वह सब सत्यता के साथ प्रमाणित होगा कि तुम्हारे सामने आएंगी। बस तुम्हें पूरी देर तक और पूरे सावधानी के साथ इसे अपने जीवन में देखभाल के रूप में आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि जब तुम पूरे तरीके से सतर्क और सजग रह जाओगे तो तुम आगे की ओर बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बताता हूं उसे पूरी तरीके से सुनते जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महादेव लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे ही हिसाब से कार्य करना चाहता हूं। मैं तुमको काफी दिनों से ढूंढ रहा था, काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि तुम किसी दिन आओगे और मेरे संदेश को सुनोगे और अपने जीवन का निवारण कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान रहता हूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ बनाया है, परंतु फिर भी तुम्हें शत्रुओं ने कभी तक छोड़ा नहीं है। वे तुम्हें चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वे तुम्हारे पीछे आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। इस प्रकार से तुम्हारी स्थिति दोनों बिगाड़ करके रखी है कि तुम सोचते हो कि इनसे बच जाओ, फिर भी तुम बच नहीं पाते हो। बार बार इन सब चीजों को सह करके अपने हृदय में दबा लेते हो और रोते रहते हो। इन सब चीजों से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलने वाला होता है और इस प्रकार परेशानियों से गुजर रहे हो तुम किसी से कह नहीं सकते हो। तुम अपने अंदर की इन सब चीजों को दबा कर रखे हो, सहनशील बनना चाहते हो, परंतु सहनशील बनने का तुम्हारा सामर्थ्य जो है वह बहुत ही कम है, क्योंकि तुम इससे बहुत ज्यादा अलग रहना चाहते थे, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इन सब चीजों को देखकर अब तुम कुछ भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। जब तुम्हारे विपरीत हो जाता है इन सब चीजों को लेकर, तुम बहुत ही अतिदृष्टि के हिसाब से अपने कार्य को करने लगते हो और तुम्हारा कार्य बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। जब कार्य बिगड़ जाता है तो तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और बार बार इन सब बातों को विचार में अपने लेते हो कि मुझे इस तरीके से कार्य को अपने नहीं करना चाहिए, भले ही किसी तरीके से करना चाहिए, फिर भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन का निवारण सही से करूंगा। तो मेरे बच्चे, यह बात है, यदि तुम सोचते हो तो बिल्कुल भी तैयार हो जाओ उस चीज के लिए, क्योंकि मैं हर वह चीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, हर बातचीत तुम्हें बताने के लिए आया हूं, हर समस्या का समाधान तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तुम्हारे जीवन की हर सुख सुविधा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं अपने सभी कार्यों को तुम्हारे लिए ही करता हूं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, बहुत कुछ सुनिश्चित किया है। मेरे बच्चे, अराजकता तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बढ़ गई है कि तुम चाहते हो उन सब चीजों से बचने के, फिर भी बच नहीं पाते हो। ऐसा तुम्हारे जीवन का वह मूल उदाहरण मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूं। उसके लिए तुम ही हितकारी हो। हित में रहना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो भी उत्कृष्ट समय है वह मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर दूंगा। तुम सोच नहीं सकते हो। तुम इसी प्रकार से मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वहां से तुम्हारे जीवन से सटीक और एकदम सही बातें बताता हूं।
इसे सही तरीके से कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे सामने जो भी बातें लेकर आता हूं वह सही तरीके का स्पष्टीकरण होता है। और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वह नष्ट हो रहा है, वह अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, वह भी अब सुधर जाएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी और जो भी तुम्हारे घर में कार्य बिगड़ रहे थे, अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, वह सब शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हर समस्या का समाधान है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं तो वह तुम्हारी समस्याओं को भी दूर कर सकता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं और ना ही तुम्हें इन सब चीजों से दूर कर सकता हूं। मैं तुम्हें जो जो बताया है उसे पूरी तरीके से सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। जिस तरीके से मैं बताऊं इस तरीके से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारा जो भी पूर्ण तरीके से कार्य है वह मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक ही साथ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हो, ऐसी ऐसी चीजों को तुम अनुकूलित करने लगते हो, जिस वजह से तुम्हारा वह उत्कृष्ट विषय तुम्हारे सामने इस प्रकार से इधर से उधर हो जाता है कि तुम सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। परंतु इन परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे सामने ऐसा होने लगता है कि तुम ऐसा अपने लिए नहीं कर पाते जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होता है। तुम उनके लिए ही सही कर पाते हो जो तुम्हारे लिए पर्याप्त और मर्यादित होता है। उन सब चीजों को ऐसे अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नई दिशा की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि हर दिशा तुम्हारे लिए बहुत ही परिपक्वता की प्रकाष्ठा है। यह प्रकाष्ठा तुम्हारे जीवन की वैसी उत्कृष्ट प्रकाष्ठा है कि तुम इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत ही जल्दी अपने आप को एक सही रास्ते पर जाना चाहते, तो अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को सुधारता रहता हूं। तुम चाहे जितना भी अपने आप को अकेला समझ लो, फिर भी तुम अकेले रह नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा जो यह आशीर्वाद है वह तुम पर सदैव बरसता रहता है। यह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। यदि तुम मेरा संदेश सुनते हो तो इसका मतलब नहीं कि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इससे तुम्हें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि यह तुम्हारे जीवन के बारे में है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, और नहीं है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। तुम्हें कुछ ना कुछ देकर के अवश्य ही जाऊंगा। तो तुम्हें बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कि अब मेरे इस संदेश को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से मेरे विचारों को सुनोगे और जो मैं तुम्हारे जीवन के बारे में निकाल कर रखा है वह सब पूरी तरीके से सुनोगे, तो ही तुम अपने जीवन को उसे सर्वश्रेष्ठ इकाई की ओर ले जाकर की स्थिति कर पाओगे। क्योंकि जब तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तभी तुम्हारे जीवन का एक महत्तम क्षण तुम्हारे सामने निकलेगा और तुम सब चीजों से दूर चले जाओगे। जो तुम्हारे मन में सोच है वह सोच तुम्हारे विपरीत हो जाएगा। तुम अच्छे विचार अपने मन में लाने लगोगे, अच्छी सोच तुम्हारे मन में आने लगेगी। तुम नकारात्मकता को दूर कर दोगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे। यही तो हर व्यक्ति को चाहिए, अपने अंदर एक समय का एक उदाहरण और एक दयालुता लेकर के सबकी मदद करना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तभी तुम्हारी मदद करने के लिए कोई तैयार होगा, अन्यथा तुम जिस प्रकार से दूसरे को त्याग दोगे, ठुकरा दोगे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी वह त्याग देगा, ठुकरा देगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इस संसार की तो यही एक रीति है। मतलब है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए मेरे बच्चे, बहुत ही हिसाब से तुम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ना है। तुम्हें मेरा ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम आगे चलकर बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम इसी प्रकार के सोचते रहोगे और कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। मैं ही तुम्हारे सामने आऊंगा। मैं जो भी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करता हूं वह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मेरी महिमा बिल्कुल अलग ही है। मैं सारे कार्य सबसे हटके करता हूं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य मेरे विचित्र होते हैं। मेरी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि मैं यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करता हूं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है
उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रोओगे जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ सानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि यह मेरा वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा? वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उसका कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचना है तो तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा और मेरे अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंजस होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी, इसलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी बुद्धि को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाएं। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए।
लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझा रहा हूं कि मेरे बच्चे अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक मैं हूं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाऊंगा और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह मेरा वचन है तो वह सत्य तो हो ही सकता, इसमें कोई शंका नहीं है।
मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे यह सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए बिना, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो मैं पहले ही समाप्त कर देता हूं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट, दुख, तकलीफ नहीं आई है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा था, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहा था। इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा, आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाएगा। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है। यह बात कहकर उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है। कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता हो कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता हैं, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरेगा कि मेरी दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागे
तो मेरे बच्चे उसे मुख छुपाकर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है और मेरी बातों को मानते हो तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मैंने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उस गलती को मैंने बताया है जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसीलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मैं सब जानता था। मैंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर सारा वृतांत बता दिया। अब मैं पूर्ण रूप से समझ चुका। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मुझे तकलीफ उठानी पड़े। मैं मेरी बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मैं मेरे लिए बहुत दुखी होता हूं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता हूं। इसलिए मैं अपने से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाता। किंतु मैंने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे लिए चलकर मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मैंने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे भक्त किसी कठिनाई में होते हैं, इस समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए छुटकारा पाने का उपाय निकालता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और न ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वे मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसान देह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं। तुम्हें यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह साधारण नहीं बल्कि महादेव का आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का। महादेव की कृपा दुर्लभ होती है मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिस पर उतर आए वह करोड़ों में एक बन जाता है। क्योंकि उनकी कृपा में इतनी शक्ति है कि मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए। और आज मैं तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसलिए इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। यदि तेरे पास केवल 5 मिनट भी हैं तो उन्हें यहां लगा, क्योंकि यही तुझे तेरी किस्मत का नया मोड़ देगा। और सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तू खुशी से भर उठेगा, और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तो बाबा कह रहा है तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उसे उससे कहीं अधिक मजबूत है और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। और तू जिन संघर्षों से गुजरा, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, मैं सब जानता हूं, क्योंकि कई लोग तुझसे दूर हुए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर था। और मैं वचन देता हूं कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब नष्ट हो चुके हैं, और कोई भी दर्द, निराशा या असफलता अब तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। और जो बाधाएं तेरे मार्ग में थीं उन्हें हटा दिया गया है, और अब जो आएगा वह केवल उन्नति, तरक्की और समृद्धि का ही प्रवाह होगा। बाबा कहता है कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं,
और तू चमकने के लिए बना है। तथा अब तेरा समय प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं और तेरे लिए तरक्की की योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू जागेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। इसीलिए यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने वाला हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा पर तुझे सीधा मंजिल तक ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आने वाला है कि तू जितना भी खर्च करे धन फिर भी बढ़ता जाएगा, और हर सुबह उत्साह और विश्वास से प्रारंभ होगी तथा हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, और तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिल चुका है। तेरे सपने अब जमीन पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ हर उस मोड़ पर जहां तुझे मुझे लगा कि कोई सहारा नहीं बचा, और हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, क्योंकि मैं वहीं था, और अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाला, और अब वह समय आ चुका है, क्योंकि सोमवार तक जो कठिनाइयां थीं वे समाप्त होंगी और एक नया मोड़ आएगा जहां से तेरे जीवन की नई नई शुरुआत और खुशियों की बांट प्रारंभ होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया, पर समय के साथ लोगों ने तुम्हारी मेहनत को भुला दिया, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तुमने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया है, और अब यह यात्रा वापस नहीं मुड़नी चाहिए। यदि तुम यहां से पीछे हट गए तो समझ लो तुम मंजिल से एक कदम पहले ही लौट आए, और जितनी मेहनत तुमने की तथा जितने ताने सुने उनका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे, और जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तीव्र होगी कि संसार चकित रह जाए, तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे। महादेव पहले अपने भक्तों के मार्ग से बाधाएं हटाते हैं और तुम्हारे विरोधियों को दंडित करते हैं। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हारा विश्वास अडिग रहे और तुम बाबा से जुड़े रहो, क्योंकि सोमवार तक दिया गया समय महत्वपूर्ण है। यह सोमवार तुम्हारा जीवन बदल देगा और तुम्हारे सभी कार्य सफल करेगा, तथा जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि यह वह आशीर्वाद है जो महादेव स्वयं तुम्हें देने के लिए तैयार है। और अब तुम्हें केवल विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है मेरे प्रिय। और अब सुन मेरे बच्चे, क्योंकि समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियों को जागृत करने वाला है जिन्हें तूने केवल कथाओं में सुना था, और मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रहा हूं जिससे तू ना केवल अपने सपनों को पूरा करेगा बल्कि उन सीमाओं को भी तोड़ देगा जिन्हें समाज ने तुझ पर थोप रखा था, क्योंकि अब तेरी आत्मा महादेव के आशीष से प्रज्वलित हो रही है, और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। जब तू सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा, क्योंकि तेरे हृदय में जो भय, चिंता, संदेह और असहायता जमा थी वह अब राख की तरह उड़ जाएगी, और उसकी जगह एक ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा लेगी जो पर्वतों को भी हिला सके, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ा हूं, और जहां मेरा हाथ होता है वहां हार, दुर्भाग्य और अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जिसमें तुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और मैं तेरे कानों में वह संकेत फूंकूंगा जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है, क्योंकि जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं, और अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बहने लगी हैं, और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में परिवर्तित कर रही है। तूने जितने आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन हर एक आंसू को मैंने वरदान में बदला है, और उन हर कष्टों को मैंने शक्ति में ढाला है, और अब वही शक्ति तुझे दूसरों से अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तप कर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। और आज तेरी आत्मा उस तपस्या से निकल चुकी है जहां से अब केवल उन्नति, प्रकाश और विजय की दिशा ही सामने है। मैं देख रहा हूं कि तू कितने समय से अपने अंदर एक बोझ लेकर चल रहा था, और लोगों की उपेक्षा, आलोचना और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, पर अब जान ले कि वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है, और उसे मैंने अपने त्रिशूल की ज्वाला में समाहित कर दिया है, ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह से मुक्त होकर फिर से जन्म ले सके, क्योंकि अब तेरा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। तू जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर बढ़ रहा है,
और जो द्वार इतने समय से बंद थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। और तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होने वाला है जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने अपने जीवन में सबसे पहले स्वप्न देखा था। तेरे जीवन में जो भी तूफान आए उन्होंने तुझे गिराया नहीं बल्कि मजबूत बनाया, क्योंकि हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया था और हर तूफान के बाद मैंने तुझे संभाला था। और अब वह समय आ गया है जब तू समझेगा कि तूने जो कुछ खोया था वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो सके जहां अब तू पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर आश्चर्य करेंगे उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर यह जो दिव्य शक्ति उठ रही है वह साधारण नहीं बल्कि तेरे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध है। और यही संबंध तेरी किस्मत को ऐसे मोड़ेगा जैसे नदी अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। और जो प्रयास तूने बिना परिणाम देखे किए थे उनके फल अब पूर्ण रूप में तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब प्रसाद की तरह लौटकर तेरे पास आ रहे हैं। तू अब उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले तुझे प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी, और तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानने का सपना भी नहीं देखते थे, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को उठाते हैं तो दुनिया स्वयं उसके आगे सिर झुकाती है। और अब यह समय तेरे लिए ही रचा गया है ताकि तू अपनी पहचान संसार में स्थापित कर सके। अपने हृदय में यह बात दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना, क्योंकि तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को भी झुका दे, और वही आत्मबल अब सक्रिय हो चुका है। और आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा उसमें ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे हाथ को पकड़कर तुझे सही दिशा में ले जा रहा हूं। मेरे प्रिय, अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले तू डर या संदेह के कारण छोड़ देता था, क्योंकि तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को भी सरल बना देगी। और यह परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी कृपा ने तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। तुझ पर जो नजरें पहले संदेह से उठती थीं, वे अब सम्मान से उठेंगी, क्योंकि तेरी प्रगति ऐसी होगी कि लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। और जो लोग पहले तुझे छोटा समझते थे वे अब समझेंगे कि महादेव के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे जीवन में जो संबंध टूटे थे वे अब किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि एक वरदान की तरह साबित होंगे, क्योंकि यदि वे लोग तेरे साथ रहते तो वे तेरी ऊर्जा को रोकते और तेरे मार्ग में बाधा बनते, पर मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे, पवित्र और योग्य लोग ही पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी और तेरे हर निर्णय में निश्चितता, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दृष्टि स्थापित कर दी है जो भ्रम को चीर कर सत्य दिखाती है। और जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। और अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो तुझे सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। और अब मैं तुझे बता रहा हूं मेरे प्रिय कि आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखते ही तू समझ जाएगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, और जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि यह वह समय है जब महादेव स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोरी अपने हाथों में लेते हैं और उसे सीधा विजय की ओर ले जाते हैं। और अब तेरी आत्मा एक ऐसी तरंग को महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी, क्योंकि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है और तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं तथा तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है जहां भ्रम समाप्त होकर सत्य प्रकट होता है। और यही सत्य तुझे यह एहसास कराएगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से उन सभी बाधाओं को हटा रहा हूं जिनके कारण तू बार बार रुक जाता था, और जो लोग तेरी ऊर्जा को खींच रहे थे, जो परिस्थितियां तुझे थका चुकी थीं, वह सब अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है, ताकि तू बिना किसी भय, बिना किसी रोक, बिना किसी संदेह के दृढ़ता से आगे बढ़ सके
और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और तुझे समझेंगे, क्योंकि तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुम्हें ऊपर उठाएगा और तेरे उद्देश्य को और स्पष्ट करेगा। तथा यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने जितने घाव झेले, जितनी परीक्षा दी, वह अब फल बनकर लौट रही है और तेरे लिए एक नई सुखद और समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज अब आकाश तक पहुंच चुकी है और जो कर्म तूने बिना दिखावे के, बिना शिकायत के किए थे, वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिलकर तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं, जिससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो न केवल तुझे छाया देगा बल्कि तेरे आने वाले वर्षों को सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता से भर देगा, क्योंकि यह समय तेरी फसल का समय है। मेरे प्रिय, अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले तू अनदेखा कर देता था, क्योंकि तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है और जहां पहले अंधेरा लगता था वहां अब एक उजला मार्ग दिखाई देगा जिस पर चलकर तू बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि मैंने तेरे हृदय की बेचैनी को शांत कर दिया है और तेरी आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रहा हूं जो तुझे एक बड़ी सफलता की दिशा में ले जाएगा और तू पाएगा कि अचानक सब कुछ सरल होता जा रहा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे हिसाब से बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल महादेव के स्पर्श के बाद जागृत होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तूने इतने समय से जो सपने दबाकर रखे थे, जिन्हें समाज ने असंभव कहा था, वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूं और अब मैं तेरे लिए वह मार्ग खोल रहा हूं जिस पर चलते ही तू देखेगा कि जो चीजें पहले कठिन लगती थीं, वह अब सरल हो चुकी हैं और जो दीवारें पहले सामने खड़ी थीं, वे अब रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो ना केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को एक नई ऊंचाई देगा, क्योंकि यह वह क्षण है जहां तेरी किस्मत का रथ तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू स्वयं हैरान होगा कि इतनी प्रगति, इतनी सफलता और इतनी कृपा इतनी जल्दी कैसे उतर गई मेरे बच्चे। तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब स्वयं तुझे समझने, तुझसे जुड़ने और तेरा सम्मान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगी और यह प्रभाव तेरी आत्मा की शक्ति का प्रमाण होगा, न कि बाहरी दुनिया की स्वीकृति का। मैंने तेरे आसपास एक ऐसा कवच स्थापित कर दिया है जो किसी भी बुरी नजर, नकारात्मक विचार या ईर्ष्या की ऊर्जा को तेरे पास आने नहीं देगा, क्योंकि तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा प्रत्येक कदम वरदान है और प्रत्येक निर्णय फलदायी होगा और अब कोई भी शक्ति तेरे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि महादेव तेरे साथ खड़े हैं। अब तू अपने भीतर वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से तू खोज रहा था, क्योंकि तेरे हृदय से वह सारा बोझ उतर चुका है जो तुझे धीमा कर रहा था और अब तू महसूस करेगा कि जीवन कितनी सहजता से चल सकता है जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर महादेव का प्रकाश हो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। तेरे जीवन में जो भी दुख आए थे, वे तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरी तैयारी थे, क्योंकि अब तू उस शक्ति, उस धैर्य, उस समझ और उस साहस के साथ आगे बढ़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। और यही वह परिवर्तन है जो तेरी नियति को एक नई दिशा देगा, क्योंकि जब आत्मा परिशोधित होती है तब जीवन खिलता है। अब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तूने केवल सपनों में खुद को देखा था। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म और तेरे आशीर्वाद एक सीध में खड़े हो चुके हैं और यह संरेखण ही चमत्कारों का जन्म स्थान होता है, जहां असंभव भी तेरे चरणों में झुक जाता है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत